हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी पीठ पीछे क्यों लोग बोल रहे हैं ऐसा। तो ऐसा क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस कारण से आपके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, बातचीत हो रही है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये एकदम से जनरल रीडिंग है, ओपन माइंड से सुनेंगे, जरूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए। और यहाँ पर स्त्री पुरुष जो भी आप देख रहे हैं यानी कि मेल फीमेल दोनों के लिए समान रीडिंग है। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। और रेजोनेट की रही बात, तो देखो जब आपकी एनर्जी मुझ तक आती है तभी आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करके कमेंट्स बॉक्स में अपनी एनर्जी को कमेंट्स करके भेज सकते हैं जिससे कि आपकी रीडिंग हो सके। तो एक लाइक तो बनता है और दिए हुए नंबर पे आप करवा सकते हैं पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपके दिल का हाल, तो सबसे पहले मैं आपके दिल के हाल की बात करूँगी। दिल उदास है, परेशान है, फिर भी खुश रहने की एक कोशिश लगातार जारी है। तो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये कहीं हद तक सही भी है। आपने कोशिश करके अपने आप को बहुत कुछ ठीक करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पर खुश रहने की कोई वजह आपके पास दिखाई नहीं देती है। जो भी वजह थी आपका, चाहे वो प्यार है, कारोबार है, आपके रिश्तेदार हैं या लोग हैं, कहीं ना कहीं आपका साथ छोड़ते चले गए। तो पैसों की भी तंगी आई आपके सामने। हालात ऐसे हुए कि मौजूदा हालात में आप ठीक ठाक रहने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आपके दिल पे जो है भारी एक वजन सा है। बहुत सारी पिछली बातों को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। दिल में खुशियाँ भरने की कोशिश कर रहे हैं। अब खुशी की कोई वजह ना होने की वजह से थोड़ा सा आप मायूस हो जाते हैं। तो लोग आपके पीठ पीछे क्या बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग कि आप जो है थोड़ा घमंडी हो गए हैं, थोड़ा अपने आप में न रहने लगे हैं। आप जैसे कि लोगों से कट गए हैं, लोगों से ज़्यादा मिलना नहीं चाहते। अच्छा, लोगों की नज़र में ये है कि आप बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आपके पास कोई दुख दर्द नहीं है, आपको किसी चीज़ के खोने का दर्द नहीं होता है। वो चाहे आपसे कीमती से कीमती चीज़ खोती चली जाए, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे उपहार हों, चाहे आपके पैसे रुपए गहने घर प्रॉपर्टी कुछ भी हो, आपके ऊपर फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप तो कौन सी मिट्टी से बने हैं, जैसे कि आपको दुख पहुंचता ही नहीं है। आप अपने अपने बारे में सोचते रहते हैं, दूसरों की आपको पड़ी नहीं है। तो ऐसी बातें लोग क्यों बोल रहे हैं, ये कौन लोग बोल रहे हैं? देखो जो बातें हो रही हैं आपके पीठ पीठ बहुत सॉरी, मैं क्या ही बोल रही हूँ, पीठ पीछे जो भी बातें हो रही हैं आपकी, तो वो ये अभी पहले कार्ड हैं, अभी कार्ड और भी देखेंगे और क्या बातें हो रही है। तो ये तमाम बातें लोग कर क्यों रहे हैं, आखिर ऐसा बोल क्यों रहे हैं? दरअसल ये बोल रहे हैं इसलिए कि आप कटे तो हैं, आपने अपने जीवन से उन लोगों से दूरी बना ली जो एक कचरे, कहते हैं ना कि जीवन से कचरा साफ करना। आप सफाई अभियान में लग गए हो। आप अपने देखो घर को तो स्वच्छ रखते ही हैं, अपने शरीर को भी स्वच्छ रखते हैं, अप साफ सफाइयाँ आपको पसंद है, आपको गंद कहीं भी पसंद नहीं है। वो चाहे माइंड की हो, चाहे जीवन की हो, चाहे घर की हो, चाहे वो कपड़ों में हो, कहीं पर भी आपको गंदगी पसंद नहीं है। तो अब आप अपने जीवन में कैसे ऐसे कचरे लोगों को रख सकते थे जो बिल्कुल आपके जीवन में एक गंद के ही समान थे, कचरे के ही समान थे? तो आपने ऐसे कचरों को उठाकर फेंक दिया है, सफाई कर दी है अपने जीवन से ऐसे लोगों की। तो अब ये कचरे क्या करेंगे, बदबू ही फैलाएंगे। जब आप बाहर कचरा फेंक देते हैं और दूर ले जाके फेंकते हैं जिससे कि हमारे घर में वो बदबू भी ना आए, तो आप हर कोशिश करते हैं कि आपके तक वो बातें या वो चीज़ें आप तक ना पहुँचें, जिससे कि आप परेशान हो जाएं, आपका मन भारी हो जाए, आप परेशान हो जाएं, क्योंकि आप बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को संभालने की। अब बहुत कोशिश क्यों है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत दर्द रहा है, बहुत ही तकलीफ़ों से आप गुजरे हैं और इन तकलीफ़ों को आप कह भी नहीं पा रहे हैं, किसी से शब्दों में बयान नहीं कर सकते जो आपके ऊपर बीता।
कहते हैं ना कि दुनिया में इतने दुख हैं, इतने गम हैं कि अपने गम फिर भी कम हैं। और जब आप दूसरों की दुख को देखते हैं, दूसरों की तकलीफ़ों को देखते हैं, दूसरों के कष्टों को जब सुनते हैं, तो आपको बड़ा ही दुख पहुँचता है कि काश आपके पास कोई ऐसी पावर होती या कुछ ऐसा होता कि जिससे कि सब खुश रह पाते। तो ये आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बहुत है। तो आप नेगेटिव लोगों को, एक कचरे को जीवन से बाहर कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने माइंड से भी कचरा साफ किया। आप नेगेटिव बातें नहीं सोचते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ चलते हैं। देखो, हर दुख में, हर गम में अगर आप देखो तो उसकी पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी। कहते हैं ना कि जब बहुत बुरा किसी के साथ हो जाता है तो लोग कहते हैं इसमें भी कुछ भलाई होगी, इसमें भी कुछ अच्छाई होगी। तो हमें कुछ समय बाद जाके पता चलता है कि ऐसा लोग क्यों कहते हैं, क्या अच्छाई है। जिस टाइम हमारे ऊपर बीत रहा होता है, हम कष्टों से गुजर रहे होते हैं, उस टाइम नहीं पता चलता है कि ये क्या अच्छाई है, इसमें प्रभु क्या मेरी अच्छाई है। ये मेरे से तो सब कुछ खो गया, मेरे से रिश्ते चले गए, मेरा कोई प्रिय व्यक्ति चला गया, वस्तु चली गई, या जो भी गया जीवन से, है ना, इज्जत गई, बेइज्जती हो गई हमारी समाज में, या कुछ भी हो गया, तो उस टाइम तसल्ली नहीं आती है। लेकिन जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं और समय बीतता है तो आप देखते हैं कि उसमें आपकी कुछ ना कुछ भलाई ही छिपी रहती है। तो देखो, किसी ने कल जाने परसों कहा था कि आप रीडिंग कम करते हो, बातें बहुत करते हो। तो बातें एक ही ऐसा आया, ऐसे अच्छा ऐसे तमाम लोग होते हैं कि खुद मैं ये कहती हूँ मुझे रीडिंग करना मत सिखाओ। जब मेरा काम है, मुझे अच्छी तरीके से पता है, जब तक आपको उदाहरण नहीं दिए जाएंगे या जब तक आपको विवरण नहीं दिया जाएगा, जब तक आपको खुल के बात नहीं रखी जाएगी, आप कैसे समझ पाएंगे परिस्थितियों को, है ना। हील करते हुए रीडिंग करने की कोशिश करती हूँ मैं, तो कई उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ, कई बार मैं अपने जीवन के उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ। अगर वो जिनको बातें लगती हैं, जिनको समझ नहीं आती है मेरी रीडिंग, तो प्लीज़ आप कुछ और किसी और का चैनल देख लें या उतनी ही बातें सुने जितनी आपकी काम की हैं। तो अब क्योंकि मैं तो रीडिंग इसी प्रकार से कर पाती हूँ और ऐसे ही करूँगी आगे भी, पता नहीं, मैं स्टाइल नहीं बदल सकती अपना। तो इसके लिए मुझे माफ़ करेंगे जिनको भी पसंद नहीं आ रही है, तो फिर भी मुझे सुन रहे हैं तो उनका स्वागत है। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच आपको बताने के लिए। लेकिन मैं रीडिंग ऐसे ही कर पाती हूँ इसी प्रकार से। तो देखो, आप अब लोगों ने कहना क्या शुरू किया कि आप बहुत घमंडी हो गए हो। अब जब आपने अपने जीवन से कचरों को साफ कर दिया, जब लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी, आपको नहीं चाहिए फिजूल की भीड़, तो लोगों को आप घमंडी दिखने लगे। आपने कम बात करना शुरू कर दिया लोगों से, उतना ही लिमिट में आपने बात की जितनी आवश्यकता है। पहले देखो, आप बहुत मासूम थे, बहुत ही चुलबुलेपन में रहते थे, सिर्फ सबको अपना बनाना चाहते थे। इस वजह से सबसे बोलना, सबसे अच्छा व्यवहार करना, सबके साथ ऐसा बर्ताव करना जैसे बिल्कुल अपने घर का कोई इंसान है। और फिर हुआ क्या, बाहर वालों ने आपको बहुत हल्के में ले लिया। उनको ऐसा लगा आप तो हमेशा अवेलेबल हैं, हमेशा उपलब्ध रहेंगे। देखो, कहीं मैं इंग्लिश में गड़बड़ करूं उच्चारण में, तो उसके लिए अपने आप से सही करके समझ लेना। तो देखो, अपने आप प्रस्तुत हो जाते हैं, आप दूसरों की मदद करने लगते हैं, दूसरों को इतना सम्मान दे देते हैं। अब जो सम्मान के काबिल नहीं है, आपने उसको इतना सम्मान दे दिया, वो क्या करेगा, फिर आपके सर पे चढ़ के नाचेगा। तो वो अपनी औकात दिखा देते हैं, अपनी परिस्थितियां दिखा देते हैं कि भाई हमें तुमने ज़्यादा ही सम्मान दे दिया। फिर क्या करना पड़ता है, ऐसे लोगों को सिर से उतार के क्या करना पड़ता है, ज़मीन में पटकना ही पड़ता है। तो यही आपने किया है। अब ये जब आपने करना शुरू किया, आप समझ गए अपनी वैल्यू को, अपने आप को आप समझ गए कि जहाँ मुझे प्यार मिलना होगा वहाँ मुझे प्यार मिलेगा, जहाँ मुझे सम्मान मिलना होगा मैं कुछ नहीं करूँगा फिर भी मुझे सम्मान मिलेगा। मैं अपने आप में अगर ठीक हूँ तो मैं ठीक हूँ, ऐसी सोच लेके आप आगे बढ़े हैं। और आपने ये देखा है कि अब ज़्यादा सुकून में आप हैं। लोगों की जब तक भीड़ जमा बाड़ी रही, जब तक आपने उनको इज्जत दी, जब तक उनको पूछा आपने, जब तक, तो उनको हजम नहीं हुई। ऐसे बुरे लोगों को जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, कष्ट पहुंचाया, आज पीठ पीछे वो बातें करेंगे, क्या बोलेंगे। इसीलिए बोलते हैं वो आपको कि आपने उनको निकाल फेंका। तो कचरों में से बदबू आती है और बदबू जब फैलती है तो फिर ऐसी ही बातें फैलती हैं जैसे कचरे में से बदबू फैलती है। तो लोग आपके पीठ पीछे ऐसी बात कर देते हैं।
कि आप सुनते नहीं हैं, आप अपनी ही चलाते हैं, अपनी जिद पे अड़े हैं। तो ये बहुत ही सुपर पावर कहूँगी मैं। ये ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपको ये समझाने की कोशिश की कि जिस दुख से, जिस दर्द से आपको गुजार रहे हैं, ये जिस तकलीफ़ में आप गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद को आपने ख़त्म सा कर लिया, मिटा लिया ऐसे लोगों के पीछे। आज आप अपनी क्षमता को पहचान चुके हैं, अपने आप को पहचान चुके हैं, आपका दिल आज भी सरल है, लेकिन अब आप थोड़े से समझदार बन चुके हैं। समझ आपके अंदर पहले भी थी, बुद्धि आपके अंदर पहले भी थी। आपको ऐसा नहीं था मान सम्मान या तारीफ़ें चाहिए थी, नहीं, आपको चाहिए था प्यार, आपको चाहिए था सहयोग, और वो लोगों ने नहीं किया। आपने सबके साथ सहयोग करने की कोशिश की, सबको प्यार देने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने आपके उस प्यार को समझा नहीं, बहुत हल्के में आपको ले लिया। इसीलिए आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई और पीठ पीछे फिर ऐसी बातें बोलने लगे लोग आपके लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें ऐसी भी हो रही हैं आपके पीठ पीछे जो आपका मन खुश कर देंगी। लोग कह रहे हैं कि आपने सही स्टेप उठाया। अगर आप इन लोगों में, जैसे लोग थे, जैसा समाज था, उनमें ज़्यादा टाइम आप बिता लेते तो शायद आपकी जो क्षमताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, वो भी दब जाती। जो आप आज निखर के आए हैं, जो अपनी वैल्यू को पहचानने लगे हैं, कुछ करने की सोच रहे हैं, कुछ लोगों ने कदम आगे बढ़ा भी लिए हैं, अपने मजबूत कदम पे खड़े हो गए हैं, तो लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि वाकई आप बहुत हिम्मती और हुनरमंद हैं। हुनरमंद होना, कहते हैं ना कि हुनर जिसके हाथ में है वो इंसान कभी भूखा नहीं रहता है ना। उसको सम्मान भी मिलता है, उसको प्यार भी मिलता है, उसको रोटियां भी मिलती हैं, उसको घर भी मिलता है, उसको परिवार भी मिल जाता है। ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात है, अगर कोई सोचता है मेरे साथ परिवार नहीं है, लोग नहीं है, तो आपकी सोल फैमिली इतनी बड़ी होती है। अब देखो, आप चैनल पे ही जुड़े हो, कितने सारे लोग जुड़े हैं इससे, है ना। कितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है। हो सकता है आधा हिस्सा आपसे रेजोनेट होता हो, है ना, आधा हिस्सा किसी और की एनर्जी आ रही है। तो ये आपकी सोल फैमिली है। कितने लोग उस दर्द से गुजर रहे हैं, कितने लोग उस कष्ट को अनुभव कर चुके हैं और आज मैदान में डटे हुए हैं। तो ऐसी बातें आपके पीठ पीछे होती रहेंगी और आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको बढ़ना है आगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक